जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आप सभी को गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम गोवर्धन की कथा लेके आए हैं कि आखिर गोवर्धन को श्राप कैसे मिला और क्यों मिला, और गोवर्धन जी को श्री वृंदावन धाम में ही निवास क्यों करना पड़ा। तो बहुत समय की पहले की बात है कि जब गंगा यमुना ये सभी नदियाँ धरातल पर आ रही थी, तो गौ लोक से गौओं की सेवा करने के लिए श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन से कहा कि आप भी जाकर गौओं के सेवा के लिए धरती पर जाइए। तब द्रोणाचल पर्वत पर श्री गोवर्धन पर्वत जी ने उत्पन्न लिया। यह गोवर्धन पर्वत श्यामलाचल द्वीप पर हुआ और इसके जो पिता थे वो थे द्रोणाचल पर्वत। और युगों युग बीते गए। जब श्री वृंदावन धाम सब सृष्टि रची और श्री वृंदावन धाम रचा, तो उन्हें ज्ञात हुआ कि भगवान कृष्ण जी ने कहा था कि अब मैं वृंदावन में ही आऊँगा और वहीं पर अपनी बाल लीला करूँगा और आप सभी को और गोवर्धन की मैं अपने हाथ से सेवा करूँगा। तब गोवर्धन जी का वह समय नज़दीक आ गया और पर पुलिस ऋषि पहुँच गए। द्रोणाचल पर्वत जी ने उनका बहुत अच्छा आदर सत्कार किया। तब वह गोवर्धन पर्वत को देखकर बहुत खुश हुए और वह उन्हें ले जाने के लिए उत्साहित हो गए। पुलस्त ऋषि जी ने कहा कि द्रोणाचल जी से कि हमारी चलने की इच्छा है, परंतु हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। तब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को मांग लिया। तो पिता ने अपने हृदय रूपी भावना पर पत्थर रखकर गोवर्धन जी को पुलस्त ऋषि को दे दिया। परंतु गोवर्धन जी ने उन्हें एक वचन लिया कि जहाँ भी वह उन्हें रख देंगे वहीं पर मैं स्थापित हो जाऊंगा। तब द्रोणाचल जी पर्वत जी ने उन्हें गोवर्धन पर्वत को जाने की विदा दिया और फिर वह चलने की तैयारी करने लगे। और गोवर्धन जी ने पुलस्त ऋषि से कहा कि आप अपना वचन याद रखिएगा। फिर वह अपने हथेली पर बैठाने लगे तो गोवर्धन जी ने कहा कि आप मुझे कैसे बिठाओगे, मैं तो इतना बड़ा विशाल हूँ। तब गोवर्धन कहते हैं मैं 80 कोस तक फैला हुआ हूँ, 2 कोस तक मेरी ऊंचाई है और 5 कोस तक मेरी चौड़ाई है, आप मुझे कैसे ले जा पाएंगे। तब पुलस्त ऋषि जी ने कहा कि आप चिंता ना करें, मैं तुम्हें काशीपुरी नगरी में ही लेके जाऊंगा और वहीं पर स्थापित करूंगा, वहीं पर भोलेनाथ जी का निवास है। तब पुलस्त ऋषि जी ने उन्हें हथेली पर धारण कर कर ले चले और उसके बाद वहां से चलते हवा में चलते वृंदावन धाम आ गया। तो गोवर्धन जी को ध्यान आ गया कि भगवान कृष्ण जी का जन्म भी यहीं आएगा, इन्होंने बाल लीला यहीं करनी है। तब वह अपना भार धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तब धीरे धीरे भार बढ़ते वह अपने मार्ग पर चलने लगे और वह कुछ क्षण के लिए रुके तो उन्हें भार लगा और वह भूल गए कि गोवर्धन जहाँ रहेगा वहीं पर स्थापित हो जाएगा। फिर गोवर्धन पर्वत को रख देते हैं और फिर उन्हें याद आता है कि मैंने तो गोवर्धन पर्वत को यह वचन दिया था कि मैं तुम्हें जहाँ रख दूंगा वहीं पर तुम स्थापित हो जाओगे। परंतु पुलस्त ऋषि अपना हट नहीं छोड़ते और काशीपुरी में उन्हें ले जाने की इच्छा करते हैं, परंतु गोवर्धन जी जाने की इच्छा प्रकट ही नहीं करते। फिर वह अपने मन ही तिल तिल सोचते लगे कि कैसे मैं लेके जाऊं। तो पुलस्त ऋषि जी को क्रोध आ जाता है और वह उनको श्राप देते हैं कि जैसे मैं तिल तिल तड़पा हूँ तुम्हें काशीपुरी ले जाने को, वैसे ही तुम तिल तिल अपनी आकृति खो दोगे और तुम प्रतिदिन तिल मात्र घटते जाओगे। यह श्राप देकर पुलस्त ऋषि चले गए। दिनों दिन बीतते गए। फिर कृष्ण भगवान का अवतार हुआ। कृष्ण भगवान आए वृंदावन में लीला की। फिर दिवाली आई। वह तो प्रतिदिन ही इंद्र की पूजा करते थे, परंतु वह देखते देखते बारिश के
जो गौएं थी उन्हें भी वह दूध माखन सभी खाते थे। परंतु जब वह देखे कि इंद्र को बहुत गुमान हो गया है, वह धरतीवासियों पर बिना पूजा के कृपा नहीं बरसाते और वह सोचते हैं कि इंद्र को गुमान हुआ है, तो भगवान अपने भक्तों को गुमान तोड़ने के लिए स्वयं पृथ्वी पर आते हैं। तब भगवान अपनी यशोदा मैया जिसे कहते हैं, यशोदा मैया बैठी हुई थी वहीं पर और इंद्र देवता की पूजा कर रहे थे। तब कृष्ण भगवान यशोदा मैया से जी कहते हैं, माँ हम ये किसकी पूजा कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? तब माँ ने उत्तर दिया कि पुत्र, ये देवताओं के राजा इंद्र हैं, इनकी पूजा से ही हमारे अन्न धन की बरसात होती है, हमें औषधि नए नए फल फूल मिलते हैं। ये तो भगवान ने कहा ये तो प्रभु की प्रीति है, परंतु यह कर्तव्य तो इंद्र का है ही कि वह वर्षा करे, इसमें कोई पूजा करने वाली बात तो नहीं है। तब भगवान ने कहा यदि पूजा ही करनी है तो गोवर्धन की करें, जिससे हमारी गौएं घास खाती हैं। तो वो कहती हैं तो घास तो वर्षा से ही आता है और इंद्र देवता की बिना पूजा के हम वह वर्षा नहीं करते। तब वह कहते हैं कि आप गोवर्धन की पूजा करो, वर्षा की चिंता मत करो, गोवर्धन ही हमारी लाज रखेंगे। तब ऐसा कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तब यशोदा मैया नंद बाबा से यह चर्चा करती हैं कि कन्हैया ने ये कहा। फिर वह उनकी बातों पर भरोसा रखते हुए श्री गोवर्धन के लिए अनेकों प्रकार के भोजन बनाते हैं और उनकी पूजा के लिए चल पड़ते हैं। अगले ही दिन गोवर्धन पूजा के लिए वह सब तैयार हो जाते हैं और गोवर्धन की पूजा करते हैं। गोवर्धन की पूजा करते करते वह भोजन करके उन्हें भोग लगाते हैं। तभी गोवर्धन जी से एक प्रतिमा उभरती है जो बाल गोपाल कृष्ण भगवान की ही तरह लग रही थी। गोपियाँ एक टुक गोवर्धन पर्वत को देखे तो एक टुक कृष्ण जी को देखे। कृष्ण जी उन्हें कहते कि ये मैं नहीं हूँ, ये गोवर्धन पर्वत ही है, उसमें तो 4 भुजाएं हैं, मेरी तो 2 भुजाएं हैं, मैं नन्हा सा बालक, वो इतने विशाल हैं। तब वह अपने हाथों से दूध दही माखन मिश्री अनेकों प्रकार के भोजन उन्हें भोग लगाते हैं। तभी वहाँ से विचर रहे उनके दूतों ने, इंद्र के दूतों ने देखा कि इंद्र की पूजा ना कर वह किसी पर्वत की पूजा कर रहे हैं। तब वह इंद्र के दरबार में पहुँचे। इंद्र देवता वहाँ पर मदिरा और नाच गान का आनंद ले रहे थे। उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था। फिर वह वहाँ पर पहुँचे और कहने लगे कि क्या है, हमारी आराम में खलता क्यों डाल रहे हो? तब वह दूत कहते हैं, इंद्रदेव अब आपकी पृथ्वी पर पूजा कम हो गई है या होनी ही बंद हो गई है। तब इंद्र देवता वह कहते हैं कैसे? तो कहते हैं कि सभी ब्रजवासी आपकी पूजा ना कर गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। तब इंद्र भगवान अति क्रोधित हो जाते हैं और अपने मेघदूत को आज्ञा देते हैं कि तुम जाओ और वहाँ पर आंधी तूफान करो और मेरे पास संदेशा लाओ कि वह सब हारे की नहीं। तब तूफान के देवता वहाँ जाते हैं और वहाँ पर बहुत तूफान करते हैं और पीछे से ऐरावत को भी आज्ञा देते हैं कि वहाँ तो तूफान रुक नहीं रहा। तो ऐरावत जाते हैं और खूब वर्षा करते हैं। तो वहाँ पर इंद्र देवता भी पहुँचते हैं। वहाँ पर इतनी आंधी तूफान आने लगता है, सारा ब्रजवासी पानीमय हो जाता है, परंतु गोवर्धन पर्वत ऊंचा था, वहाँ तक पानी आने में समय था। अब ग्वाल बाल सब कृष्ण की ओर देखे और कहे कि लाला तूने हमें कहाँ फंसा दिया है, ये सब तो तेरी ही करनी है जो हम यहाँ पर आकर फंस गए। अब इंद्र के कोप से हमें कौन बचाएगा? और तब कृष्ण जी ने कहा, मारने वाला तो भगवान है और बचाने वाला भी। जैसे हमने गोवर्धन की पूजा की है उसी प्रकार वह हमारी रक्षा करेंगे। तब पानी को आता देख वह घबरा गए। तब कृष्ण भगवान ने कहा
कि अब हम गोवर्धन की शरण लेंगे। तब सभी ब्रजवासी आंख बंद कर कर श्री गोवर्धन का नाम लेकर प्रार्थना करने लगे कि हे गोवर्धन हमारी रक्षा करो। तब गोवर्धन पर्वत को सभी लोग उठाने लगते हैं। भगवान सबकी सहायता से उन्हें उठाते हैं और उठाते उठाते अपने नख पर उठा लेते हैं। परंतु वह ब्रजवासी सब नादान थे, उन्होंने भी लठ लगा लिया कि ये छोटा सा लल्ला क्या गोवर्धन उठाएगा। वह इसी भ्रम में रहकर 7 दिन तक खड़े रहे। 7 दिन तक खड़े रहने के पश्चात भी बारिश कम नहीं हुई। 7वें ही दिन आते आते इंद्र भी घबरा जाता है और कहता है ये कौन है, ये कौन सा देवता है जो कि मेरे इतने सताने पर भी नहीं माना और मेरे कोप से भी नहीं डरता। तब इंद्र भगवान जान गए कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं हो सकता, ये कोई आम मानव नहीं हो सकता जो मेरा कोप सहन कर सके। ये अवश्य ही कोई दिव्य अवतार है जो कि मेरी परीक्षा ले रहे हैं। तब भगवान इंद्र ऐरावत से उतरकर धरालोक वृंदावन धाम आते हैं और वहां देखते हैं कि एक नन्हा सा बालक आंधी तूफान में खड़ा हुआ। तब भगवान समझ जाते हैं कि यह कोई आम पुरुष नहीं, साक्षात विष्णु स्वरूप भगवान कृष्ण है और यही गोवर्धन पर्वत है। उन्हें नमन कर कर वह आंधी तूफान रोक देते हैं। तब वह ब्रजवासी कहते हैं अरे लल्ला तुम बाहर निकल जा, नहीं तो यह पर्वत तेरे ऊपर गिर जाएगा, हमने लाठी से पकड़ रखा है। परंतु वह इसको नहीं छोड़ते, कहते हैं कि आप भी चलिए नहीं तो यह गिर सकता है। तब भगवान की लीला से उन्हें पता ही नहीं चलता। फिर वह कहते हैं लाना लला तू निकल जा, ये नहीं तो तू इसमें दब जाएगा। वो कहते हैं ठीक है जैसे आपकी इच्छा। वे जैसे ही निकलने लगते हैं तो लकड़ियां जो होती हैं वो तो पतली पतली थी, तो उन्होंने जैसे ही अपना नख नीचे को किया तो लकड़ियां सारी टर 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 करने लगी, तो सारे ब्रजवासी घबरा गए। तब ठाकुर जी ने अपनी जो कनिष्ठिका अंगुली थी उसी से उठाया उसे और कहा आप सब हम सब इकट्ठे निकलते हैं। और इसी प्रकार वह सभी गोवर्धन को नमन करते हुए बाहर आ जाते हैं। फिर वह सब जान जाते हैं कि भगवान ये सब कृष्ण की लीला है। तब कृष्ण जी कहते हैं माँ मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ भोजन दो। तब माँ यशोदा यह भूल ही जाती है उस आंधी तूफान में कि मेरे लल्ला ने कुछ खाया नहीं। फिर भगवान सोचते हैं कि कैसे इसकी पूर्ति हो, कैसे इस ममता का ऋण चुकाऊंगा। माँ ने कहा मैं जब उसे रोज खिलाती थी तो 8 पहर एक दिन में भोजन कराती थी। और एक बात और, भगवान को 56 भोग क्यों लगता है? क्योंकि भगवान ने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत तो उठाया अपनी कनिष्ठिका अंगुली से। तब 8 7 56 और 56 भोग इसी प्रकार लगता है। 56 भोग 36 व्यंजन, परंतु बिना तुलसी उन्हें भाए नहीं। वह बिना तुलसी के भगवान कृष्ण को भाती नहीं। तब से यशोदा मैया उन्हें इकट्ठे ही यशोदा मैया ने उन्हें 56 प्रकार के व्यंजन पेश किए। तब भगवान ने वह 56 प्रकार का भोग लगाया। तब से ही 56 प्रकार का ही भोग लग गया और वहां से वो चल पड़े। उसके बाद श्री कृष्ण जी के पास इंद्र जी आए और वह कहने लगे हे प्रभु हम आपको जान गए हैं, आप साक्षात नारायण के अवतार हैं। मुझसे बड़ी भूल हो गई कि मैंने ब्रजवासियों को सताया और अपनी मनमानी की। हे प्रभु मेरा धर्म था कि मैं धरावासियों को अन्न जल पानी की कमी ना होने दूं, परंतु मैंने ऐसा किया। आप मुझे क्षमा करें और मेरे राज्य को निष्कंठित करें। तब भगवान ने कहा कि तुम मेरे भक्त हो, तुम्हें अभिमानी नहीं होना चाहिए और इसी प्रकार किसी भी भक्त को अभिमानी नहीं होना चाहिए। यदि किसी भी भक्त से किसी भी तरह की त्रुटि हो जाए तो वह उसे क्षमा मांग सकता है, क्योंकि कोई क्षमा मांगने से छोटा नहीं होता। इसलिए
सभी से प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। तो कृष्ण भगवान ने भी इंद्र देवता को क्षमा कर दिया। तब से ही दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा मनाई जाती है और हम सब मिलकर गोवर्धन पूजा करते हैं। तो चलें अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार गोवर्धन पूजा होती है। तो आओ चलते हैं आगे अगले दिन की ओर।